हेलो, वेलकम टू एग्जाम। तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर रहे थे। इसका और भी वीडियो अपलोड हो चुका है, हम लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से क्या दिया गया है। यस, क्यू का क्यू प्लस 127 प्लस ब्रैकेट में जितना है इज इक्वल टू 9/5 इंटू में, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो मुझे एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। क्यू का क्यू क्या होता है, 8 होता है, प्लस 127 प्लस, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे तो 8 3 के 24। ठीक है, अब क्या मेरे पास बचा, 75 इंटू में 3 इंटू में 16 इज इक्वल टू 9/5 इंटू में एक्स। ओके, 8 7 15 कितना हो गया, ये 35, 135 हो गया। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। 70, अच्छा ये वाला, ठीक है। हाँ, तो 75 है, इंटू में 3 है, इंटू में 16 है। अगर मैं 75 को 25 इंटू 3 लिख दूँ, ठीक है, इधर भी 3 हो गया, इधर में आ, हाँ ठीक है। देखिए, थोड़ा सा इजी, जैसे ऐसे तो कोई भी कर सकता है। 75 इंटू 3 इंटू में 16, 3 का मल्टीप्लाई से करके फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तो हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर मैं 75 को 25 इंटू में 3 कर दूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो सोलते हैं कितना हो जाएगा, 48। और 48 को मैं 24 दूनी कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, इससे एक चीज़ हो जाएगा, इससे एक चीज़ हो जाएगा कि 25 इंटू 24, जब 25 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 600 आता है। ठीक है, ये देख लीजिए, 25 इंटू में 24 का जब मल्टीप्लाई कर 20 और 50 कर दूंगा तो 25 दूनी 50, ये 500, और 25 चौक को 100। ठीक है, तो ये 600 होता है। ठीक है, ये वैल्यू सब याद रहेगा ना तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि मतलब कैसे मल्टीप्लिकेशन को और इजी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा तो हो गया 600, और इंटू में ए वाला 3 दूनी 6, तो 6 6 36, 3600। ठीक है, कितना इजी हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई इससे कर दे फिर इससे कर दे तो वो थोड़ा टाइम लेता। ठीक है, इस केस में मुझे कैसे करना था, इतना मैं समझाने के लिए किया। ठीक है, इस केस में मैं कैसे कर सकता था, यहाँ पे देखें, एक 75 दिख गया तो इसमें मुझे 25 दिख जाना चाहिए था, 25 इंटू 3 दिख जाना चाहिए था, और इस 16 से ही 48 दिख जाना चाहिए था। ठीक है, 48 में 24 इंटू 2, इतना दिमाग में, ये 25 24 तो दिमाग में जब रहता, ठीक है, तो 600 होता है, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, 3600 हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे इजी रहता है। समझ में आ गया। चलिए, ये कितना हो गया, 3600 इज इक्वल टू में 9/5 इंटू में एक्स। अब ऐड कर देंगे इसको तो 5 3 6 1 7 और 3 3735 इज इक्वल टू 9/5 इंटू में एक्स। अभी 9 से कट जाएगा, 3735 कैसे, 7 और 3 10, 3 13 13 5 18। हाँ, तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 से काट लेते हैं, 9 चौको 36, 9 1 के 9, 9 चौको 36, 36 9 1 के 9, 9 4 9 5 45, 415। ठीक है, तो 415 इज इक्वल टू 1/5 इंटू में एक्स हो गया। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 415 इंटू में 5। तो 5 चौको 20, 5 1 के 5, 200, और 5 चौको 20 2000, और 5 1 के 5 50, और 5 5 25 75, 4000, अरे 2075। देखिए, इसको मैंने कैसे किया माइंड में, 415 इंटू 5 को मैंने कैसे किया, ये तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि इसको 415 में एक जीरो बैठा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। या दूसरा चीज़ है कि 415 को अगर 5 से करना है तो 5 को 400 से कीजिए, 400
प्लस 10 प्लस 5 ऐसे करके 5 कीजिए। तो 5 को 400 कीजिएगा तो 5 को 20 2000 हो जाएगा। फिर 5 से 10 को कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। 5 से 5 को कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 और 50 75 और 200 275। ठीक है, ये बहुत सारे मेथड हैं, बहुत इजीली हो सकता है तो। ओके, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा 2075, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मुझे भी इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 52 हो गया प्लस 3 दूनी 6 हो गया प्लस 49 और 17। देखिए अब एडिशन करना है 49 और 17 को, तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 17 है, तो इसको अगर मैं 16 ले लूँ, इसको 50 ले लूँ तो कोई दिक्कत। इसमें से एक इधर ले लो तो 50 हो जाएगा पूरा। ये सब माइंड में, ठीक है, माइंड में है, सिर्फ मैं लिख के बता रहा हूँ समझाने के लिए। लेकिन देखते ही 17 को 16 कर देना है और इसको 50 कर देना है। तो 6 5 और 1 6 हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसको 11 से डिवाइड भी करना है तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू में 2 का पावर 4 क्या होता है 16 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 का पावर 4 दिया गया। आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा 4 का पावर 4 को अब इसको कैलकुलेट करने 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 16, फिर 4 को 16 16 16 256। इतना नहीं करना है क्योंकि ऊपर मुझे डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो इसको मैं चाहे ऐसे लिख लीजिए या चाहे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दीजिए। समझ में आया। चलिए तो अब देखते हैं। 6 और 6 12, 12 और 52 कितना हो गया 2 2 4 5 1 6 64, और इधर में 16 और नीचे में क्या हो गया 4 चौक को 16 4 चौक को 16। ठीक है, मैं सिंप्लीफिकेशन किसी भी इसलिए कर रहा था कि मतलब कैलकुलेशन को कितना इजी और कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर याद हो, टेबल स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब्स, ठीक है, ये बहुत इजी हो जाएगा। तो कट कर देते हैं। 16 से 16 कट गया, 16 से 1 कट गया, तो 16 चौक को 64। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसमें क्या करना था, इसको 16 करना था, इसको 50 कर देना था। ठीक है, 17 में से 1 चला जाएगा इधर तो 50 हो जाएगा, और 50 और 16 ऐड करने में भी हो जाएगा। 50 16 कितना हो जाएगा 50 और 10 60 और 6 66, और 66 में 11 से डिवाइड कर देंगे तो 6। ऐसे समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे फिर से एक्स की वैल्यू बताना है क्वेश्चन मार्क है। तो सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 और 2 10, 10 बटा में 2 इंटू में, और इसको डिवाइड है तो इसको इंटू करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया। और यहाँ पे +2 इज इक्वल टू में 2/3 प्लस एक्स। ओके, अब कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। 25 और 3 75, 10/6 हो गया, और +2 -2/3 इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए 10/6 है और इधर -2/3 है और इधर +2 इज इक्वल टू एक्स है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिनोमिनेटर को, मतलब ये जो नीचे संख्या है इसको सेम करना है। तो यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो इसको भी 6 करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 - 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इज इक्वल टू में एक्स। तो 10 में से 4 जाए 6, 6/6 प्लस 2 इज इक्वल टू में एक्स। तो 6 से 6 कट गया तो 1 + 2 इज इक्वल टू में एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू में 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, 85% दिया है, तो 85% को दो तरीके से लिख सकते हैं। 85/100 भी कर सकते हैं या इसको कट करके भी लिख सकते हैं। अगर इसको 5 से कट कीजिएगा तो 5 1 5, 5 7 35 और 20। ठीक है, तो 17/20 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 85/100 कर देता हूँ। ऑफ की जगह पे 1 इंटू, और यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे तो 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25, और 55 और 45 कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 हो गया। प्लस में 13/32 इंटू में 8 इज इक्वल टू में एक्स।
तो ये जब रूट हटेगा तो 85 डिवाइडेड बाई में 100 इंटू में 10 आ जाएगा, और इधर में 8 चौक को 32, ये 4, तो 13/4 इज इक्वल टू एक्स। जीरो से जीरो कट गया, 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे तो 17, तो 17/2 प्लस 13/4 इज इक्वल टू में एक्स। मैंने क्या बोला था कि बेस सेम नहीं है तो सेम कर देना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 34 और प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू में एक्स। तो 4 3 7 और 3 1 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू में एक्स, एक्स इज इक्वल टू 47/4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पे 24 है, इसको 4 से काट कर लेंगे, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 7 28, ये होगा ना। ठीक है, तो -17 हो गया, और यहाँ पे +75 हो गया, -18 हो गया, इज इक्वल टू में एक्स हो गया। देखिए इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं कि इसको इसको ए ऐड वाला है, इसको ए भी ऐड वाला है। ठीक है, तो इसको इसको ऐड करके इसको ऐड करके सॉल्व कर देंगे, तो एक यहाँ पे अगर 25 मान लो और यहाँ 75 है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 25 और प्लस 75 कितना होता है, 100 होता है, लेकिन यहाँ 25 की जगह मुझे 24 दिया है, तो 24 और 75 100 से एक कम हो जाएगा, 96। ठीक है, तो यहाँ पे 96 और यहाँ पे 17 या 18 है, तो 17 और प्लस 17 तो याद ही है 34 होता है, लेकिन 17 और 18 है तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो गया, इक्वल टू में एक्स। तो 6 में से 5 जाए 1, 9 में से 3 जाए 6। ठीक है, 6 में से 5 जाए 1, अरे कुछ गलती किया मैंने क्या, 7 15 1 2 3, 4 1 4 6, 4 7 28। ठीक है, 24 माइनस 17 प्लस 55 75। ओहो, देखिए फिर से समझा देता हूँ मैं। ये रूट ओवर था, यहाँ पे 24 था, इसको मैंने इसे कट किया तो कितना आ गया, 4 1 4, 4 7 28, ये -17 आ गया, और प्लस 75 और -18। मैं क्या गलती कर रहा था कि मैं आपको समझा रहा था 25 प्लस 75 क्या होता है, 100। ठीक है, तो यहाँ पे 25 की जगह पे मुझे क्या दिया गया, 24, तो यहाँ पे 24 प्लस 75 क्या हो जाएगा, 100 से एक कम ना, तो यहाँ 99 होगा, मैं 96 लिख पाया था। ठीक है, तो रूट ओवर में 99 माइनस और 17 और 18, इसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 17 17 पता है कितना होता है, 34 होता है, लेकिन मुझे 17 18 दिया है, तो 34 से एक बढ़ के क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो यहाँ 35 इज इक्वल टू में एक्स। तो 9 में से 5 जाए 4, 9 में से 3 जाए 6, रूट ओवर इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए इसको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर दीजिएगा, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 441 है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ठीक है, और इस 2197 है, 2197 का क्यू रूट और 2197 याद है आपको। 1728 किसका होता है, 12 का होता है। 11 का क्या होता है, 1331 होता है। तो 12 के बाद 13, 13 का 2197 होता है, तो 13 हो गया। ओके, तो 21 रूट ओवर 441 का क्या हो जाएगा, 21 माइनस, इसको इससे कट कर लेंगे तो 25 ही होगा। कैसे में मुझे पता चला 25 होगा, तो 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। समझ में आया, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। तो यहाँ पे 25 हो गया, और प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, -51
और डिवाइडेड बाय में क्यू रूट ऑफ 2197। क्यू रूट ऑफ 2197 मैंने बताया कितना होता है 13 इंटू में 9 इज इक्वल टू में एक्स। ऐड कर लेते हैं कैसे, इसको ऐड करते हैं और इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो 9 एक 10, 8 2 10 11, 2 और 1 3, 310। ये होगा ना, और इसके बाद 25 और भाई इधर 50 है। 25 और 50 कितना बोला था मैंने, 75। अरे यहाँ 51 है तो क्या हो जाएगा 76 माइनस 76 डिवाइडेड बाई में, इसको मैं 13 इंटू 9 ही रहने देता हूँ। तो 10 में से 6 जाए 4। कहीं कुछ गलती हो रही है। देखते हैं, 10 में 4, 10 में 6 जाए 4, और यहाँ पे 10 में 7 जाए 3, और यहाँ पे 2, यही आएगा। और डिवाइडेड बाय में 13 9 117 इज इक्वल टू में एक्स। अब दिख रहा है कि 13 117 का डबल क्या होता है, 117 का डबल 2 7 14। ठीक है, 2 1 2 और 3, 2 1 2 234। इट मीन्स ये 2 बार में चला जाएगा, इससे इसे कट जाएगा 2 बार में, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी एक्स का वैल्यू बताना है, रूट ओवर 1296। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट किसका होता है, देखिए, अगर मैं 25 का स्क्वायर पता है क्या होता है, 625। 35 का स्क्वायर क्या होता है पता है, 3 के बाद क्या होता है 4, 3 चौक को 12 और 25, 1225, और यहाँ 1296। इट मीन्स 35 के बाद ही कोई नंबर होगा। तो 35 के बाद क्या है 36, 36 37, फिर 38, फिर 39। इसे याद नहीं हो सकता। देखो 39 में लास्ट में क्या हो जाएगा 1 आएगा, 38 में क्या हो जाएगा लास्ट में 4 आ जाएगा, 37 में क्या हो जाएगा 749 9 आ जाएगा, और 36 में क्या आ जाएगा लास्ट में 6 आ जाएगा। इट मीन्स ये जो है 36 का स्क्वायर है। समझ में आया, ये वाला क्या है 36 का स्क्वायर है, प्लस 1156 दिया हुआ है। इसको भी ऐसे ही प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, देखिए, रूट ओवर 1156, तो 30 का स्क्वायर कितना आता है 900। 31 का स्क्वायर क्या होता है 961। 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089। और 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156। याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34। ओके, और ये प्लस 47 ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और इसके स्क्वायर रूट के अंदर ये भी है, प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7 4 11, 4 3 7 और 1 8 रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा 9। तो 9 प्लस इधर 36 और प्लस 4, इतना ही है। ठीक है, तो 9 4 13, 13 और 36 कितना हो गया 6 और 3 9, और 3 और 1 4, 49 इज इक्वल टू में 7 स्क्वायर रूट। देख रहा है कितना इजीली हो रहा है, कि याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए, हो जाएगा आराम से। इसलिए मैं बोलता हूँ स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब ये सब याद रहेगा तो सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन, कोई भी किसी भी मैथ्स का कोई कैलकुलेशन करने में बहुत इजी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स की वैल्यू बताना है, तो 11 से काटेंगे 4, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और प्लस 5 को इससे काटेंगे तो 5 5 25, और 5 1 5। 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601, याद होना चाहिए। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। 51 का स्क्वायर 25 के बाद क्या हो जाएगा 26, और 1 का स्क्वायर 01। ऐसे ही 52 का स्क्वायर क्या होता है 26 के बाद 27, और 2 का स्क्वायर 04। ऐसे ही 53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 के बाद 28, और 3 का स्क्वायर 9। और ऐसे ही 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 28 के बाद 29, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही 55 का स्क्वायर 29 के बाद 30, और 5 का स्क्वायर 25। 56 का स्क्वायर
56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 के बाद 31 और 6 का स्क्वायर 36। 57 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 31 के बाद 32 और 60 के बाद 7 का स्क्वायर 49। 58 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 32 के बाद 33 और 8 का स्क्वायर 64। और 59 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 33 के बाद 34, 9 का स्क्वायर 81। और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 डबल जीरो। ठीक है, ये ट्रिक है, ये याद होना, ये मतलब 2 3 बार लिखना समझ में आ जाएगा कि 56 का अगर 36 आ रहा है तो 56 हो जाएगा। 57 में अगर लास्ट में 49 आ रहा है तो 57 हो जाएगा। 58 में अगर लास्ट में 64 आ रहा है तो 58 का है। और लास्ट में 81 आ रहा है तो 59 का है। ऐसे 25 है तो 55 का है। 54 है में लास्ट में 16 आ रहा है तो 54 का हो जाएगा। लास्ट में 09 आ रहा है 53 का हो जाएगा। लास्ट में 04 आ रहा है तो 52 का हो जाएगा। लास्ट में 01 आ रहा है तो 51 का हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे इक्यावन का स्क्वायर मैंने लिख लिया 2601 इज इक्वल टू में 5x प्लस 1512। अब क्या करेंगे, 6 और एक 7 और एक 2617 माइनस 1512 इज इक्वल टू में 5x। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 2 जाए 5, 1 में से 1 जाए 0, 6 में से 5 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1 इज इक्वल टू में 5x। तो x इज इक्वल टू 1105 डिवाइडेड बाई में 5 कट कर लेंगे, कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 एक 5। x इज इक्वल टू में 221, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है, वहाँ पे 1/8 है, प्लस प्लस है, 5 से काट लेंगे इसको तो 5 नहीं 15, 15 से इसको काटेंगे 3 8 24, तो 1/8 माइनस और कुछ कटेगा नहीं, 5 में 32 प्लस 4 से इसको कट कर लेंगे कर देंगे 40, 5 से कट कर लेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू एक्स। इतना है, मुझे सॉल्व करना है इसको। बेस से में तो दोनों ऐड हो जाएगा, 2 में, ठीक है, 2 में 8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, माइनस 5 में 32 हो जाएगा, प्लस 1 में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो 2 से इसको कट कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, तो 1/4 माइनस 5/32 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, एलसीएम नहीं लेना है, मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे। कैसे, ये 32 है तो इसको भी और इसको भी 32 बनाना है, तो इसमें कितना बड़ा 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 8 हो जाएगा। इसमें 16 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 हो जाएगा, तो ऊपर भी 16 करूंगा, तो अब सब बराबर हो गया, तो ऊपर वाले को लिख लेंगे सिर्फ 8 माइनस 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 32, ऐसे करेंगे। 8 5 13, ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस है, सॉरी, ठीक है। 8 8 में से 5 गया 3, 3 और 16 कितना हो जाएगा, 19, तो 19/32 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, और तो नहीं है, नहीं है। तो ये रहा सिंप्लीफिकेशन का, इसको 1 2 बार देखिएगा ना तो अप्रोच जब समझ में आ जाएगा तब लगेगा कि हाँ